व्योमवद्व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे गुरुपदपदं परागसुरचिसुवाससरसनरागार्यभूतिमङ्गलमोदप्रसूति जनमनमञ्जुलमुकुरमलहरिणी तिलक गुण गण बस करनी सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोतम सोस प्रकाश परे भागवै जासु परे विमल विलोचन के मिटहि दोष दुख भवर जनी सूजय रामचरित मुनि मानिक मुकुर प्रकट जो जय कानिक जथा स्वंदन जिद्रिग साधक सीध सुजान कौतुक देखत शैल बनो भूतल भूरि सियावर रामचंद्र शंकर शरण पवन संकट मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हेलो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आज मैं रामनवमी पर्व के शुभ अवसर पर तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों, सज्जनों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा बाबा बजरंगबली से गुजारिश करता हूँ और आपसे करवत निवेदन करता हूँ, इस पावन पर्व के अवसर पर आप किसी जमात में, झुंड में शरीक नहीं होंगे, न झुंड ढूंढने की सलाह देंगे। जहाँ भी आपका आयोजन ध्वजा बदलने का है, वहाँ के पुजारियों से मेरी गुजारिश है कि वे कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का गुड मॉर्निंग रॉयल आर्यन जी, सोशल डिस्टेंसिंग फुलफिल करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अब मैं आता हूँ जो आपका कार्यक्रम है। जैसा कि आपको पता है, आज हमें पढ़ना था रॉल्ट का नियम, और इसके पहले हम लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ा था। हेनरी का नियम गैस की विलेयता के लिए था और रॉल्ट का नियम ठोस की विलेयता के लिए होता है। ठोस की विलेयता के लिए सबसे पहले हम लोगों को वाष्प दाब जानना चाहिए क्या होता है और यह किस प्रकार द्रव और वाष्प की साम्य अवस्था में रहने पर, इसको यूं कहें, किसी बंद बर्तन में द्रव और वाष्प की साम्य अवस्था में रहने पर द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। यानी शॉर्टकट हम कह सकते हैं कि वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, द्रव की प्रकृति पर, नंबर 2, ताप पर, और नंबर 3, घुल या अशुद्धि की उपस्थिति पर। ये था वाष्प दाब क्या है और किस पर निर्भर करता है। आप फिर से एक बार इस प्रश्न को समझ लें। किसी बंद बर्तन में द्रव और वाष्प की साम्यावस्था में रहने पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। यह निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, द्रव की प्रकृति पर, नंबर 2, ताप पर, नंबर 3, थैंक यू आनंद एलियस जी, घुल या अशुद्धि की प्रकृति पर। अब हमें पढ़ना है रॉल्ट का नियम क्या है। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया, यह ठोस की विलेयता के लिए होता है और ठोस स्वभाव से 2 प्रकार के होते हैं, एक वाष्पशील और दूसरा अवाष्पशील। अतः दोनों के लिए रॉल्ट का नियम आता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं अवाष्पशील ठोस के लिए, अवाष्पशील घुल्ली के लिए रॉल्ट का नियम। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील घुल्ले वाले घोल का वाष्प
दाब उसके घोलक के मूल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर अवाष्पशील घुलने वाले घोल का वाष्प दाब उसके घोलक के मूल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। इसी को रॉल्ट का नियम कहते हैं। अब मान लेते हैं कि वाष्पशील द्रव A और अवाष्पशील घोल B से बना कोई द्विअंगी घोल है जिसका वाष्प दाब P बराबर PA होगा, क्योंकि शुद्ध घुल्य का वाष्प दाब PB बराबर 0 होता है। अतः रॉल्ट के नियम से हम कह सकते हैं P वेरिजेज XA। अब दुनिया में कहीं भी समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता होती है। अतः इस समीकरण को भी लिखा जा सकता है P बराबर KXA, जहाँ K समानुपातिक नियतांक है। लेकिन शुद्ध गोलक के लिए XA बराबर 1 होता है। अतः K बराबर P नॉट A होगा। इन डिराइवेशन से, थैंक यू विभास सर, गुड मॉर्निंग। इन डिराइवेशन से हम रॉल्ट के नियम को गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं P बराबर PA बराबर P नॉट A XA। अब इस रॉल्ट के नियम में बात करें वाष्प दाब अवनमन का, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, जब भी किसी अवाष्पशील घुल्ली को द्रव घोलक में घुलाया जाता है उसका दाब यानी वाष्प दाब घट जाता है। अब मान लेते हैं कि शुद्ध घोलक का वाष्प दाब P नॉट A है और अवाष्पशील घुल्ली को मिलाने पर घोल का वाष्प दाब P हो जाता है। अतः वाष्प दाब में कमी P नॉट माइनस P होगा, क्योंकि P लेस देन P नॉट A है। अब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की यदि बात किया जाए तो परिभाषा से हमें पता है कि वाष्प दाब में कमी और शुद्ध घोलक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा P नॉट माइनस P बटे P नॉट। लेकिन X भी लिख सकते हैं। इस तरह रॉल्ट का जो इक्वेशन था P बराबर P नॉट XA पर रिजल्ट आ जाएगा P बराबर P नॉट माइनस P नॉट XB। अब माइनस साइन वाले को इस पार ले जाएंगे और P को उस पार ले जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा P नॉट XB बराबर P नॉट माइनस P। अब XB बराबर हम लिख सकते हैं P नॉट, थैंक यू सन्नी, P नॉट माइनस P बटा P नॉट A। और ये रिजल्ट रॉल्ट के नियम को दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करता है, क्योंकि जो रिजल्ट मेरा आया हुआ है वो है P नॉट A माइनस PA बटा P नॉट A बराबर XB। अतः रॉल्ट के नियम को दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील घुल्य वाले घोल का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उसके घोलक के मोल अंश के बराबर होता है। रॉल्ट का नियम था कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील घुल्य वाले घोल का वाष्प दाब उसके यानी घोलक के मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिर ताप और अवाष्पशील घुल्य वाले घोल का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उसके घोलक के मोल अंश के बराबर होता है। ये था अवाष्पशील घुल्य वाले घोल के लिए रॉल्ट का नियम। अब वाष्पशील घुल्य वाले घोल के लिए रॉल्ट के नियम का बात करेंगे तो वाष्पशील घुल्य वाले घोल के लिए द्रव घोलक और घुल्य से बने घोल के लिए रॉल्ट का नियम होता है कि स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव वाले घोल का वाष्प दाब उसके प्रत्येक अवयव के मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात
समानुपाती x a और pb समानुपाती x b। जिसको समानुपाती को हटाकर रोल्ट के पूर्व नियमानुसार हम लिख सकते हैं P बराबर P नॉट x a और PA बराबर P नॉट x a, PB बराबर P नॉट x b। लेकिन डाल्टन के आंशिक दाब नियम से हमें पता है कि P बराबर PA जोड़ PB होता है, अतः हम लिख सकते हैं P बराबर P नॉट A x a जोड़ P नॉट B x b। यह वाष्पशील अवयव वाले घोल के लिए रोल्ट का नियम है। इस नियम से हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त होती है। वाष्पशील अवयव वाले घोल का कुल वाष्प दाब उसके प्रत्येक अवयव के मूल अंश से संबंधित होता है। दूसरी बातें जो हमें इससे मिलती है, वाष्पशील अवयव वाले घोल का वाष्प दाब उनके प्रत्येक अवयव के मूल अंश का रैखिक समानुपाती होता है और घोल का वाष्प दाब बढ़ाने पर प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब बढ़ या घट जाता है। ये था रोल्ट का नियम वाष्पशील अवयव के लिए और वाष्पशील अवयव। धन्यवाद। इतना ही शेष। अब आगे के समय में हम लोग पढ़ेंगे। जिस चीज़ों को हम लोगों ने देखा वो था रोल्ट का नियम। अब जो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है आदर्श घोल और अनादर्श घोल। पुनः मैं तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों, सज्जनों, बुजुर्गों, साथियों, विद्यार्थियों आपसे गुजारिश करता हूँ, आज हिंदुओं का महापर्व रामनवमी है। आज ही के दिन हमारे इष्ट मनु स्मृति मनु वंश के सूर्य श्री राम का जन्म हुआ था। भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी आप पढ़े होंगे। पुनः मैं तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों, सज्जनों से गुजारिश करता हूँ, वर्तमान समय में जो कोरोना की स्थिति गड़बड़ हो चुकी है और एक दिन में 386 मरीजों की रफ्तार बढ़ती है, इस पर नियंत्रण पाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है, लॉकडाउन 14 अप्रैल तक, इसको 100% सफल बनाने के लिए मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आप रामनवमी में ताज़ा परिवर्तन को तो पहले नकारने का कष्ट करें और इसके बदले अगले साल 2 ताज़ा चढ़ाएंगे। यदि ये नहीं हो पाता है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, एक दूसरे से कम 1.5 मीटर की दूरी पर रहेंगे और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर न तो भीड़ जमा होने देंगे और न भीड़ जमा करने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा इस रामनवमी के शुभ अवसर पर आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कोरोना से लड़ने के लिए, भारत को विश्व विजित बनाने के लिए आप निश्चित रूप से एक ईंट का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद।